हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नेमेटोलॉजी सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट में हमने कुछ कुछ टॉपिक पर चर्चा कर ली है और आज हम एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेमेटोड्स देखने वाले हैं, यानी कि जो नेमेटोड्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है उस पर हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा हार्ड भी पड़ता है और ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो नाम आते हैं वो अटपटे अटपटे नाम आते हैं, वो उनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। मैं आपको सबसे पहले आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से इसका जो वर्गीकरण है वो समझाने की प्रयास करूंगा और फिर हम थ्योरी यानी कि जो पीडीएफ देखते हैं हमेशा की तरह पीडीएफ देखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड होती है तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और साथ ही दोस्तों, आप अपने दोस्तों से भी क्लास को शेयर किया कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को भी बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हम आज की क्लास में सबसे पहले हम एक चार्ट के माध्यम से इसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो निमेटोड्स होते हैं उनका जो जंतु जगत में मतलब उनका जगत किंगडम कौन सा होता है। तो इनका जो किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया। आपको याद रखना है कि निमेटोड का जो किंगडम है वो एनिमेलिया होता है और निमेटोड का जो संघ होता है वो होता है निमेटोडा। निमेटोडा संघ में आता है, ये आपको इतना तो आपको याद होगा ही। फिर आपसे पूछा जाए कि जो निमेटोडा संघ है उसके वर्ग कितने, यानी कि निमेटोडा संघ को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उसको दो वर्गों में बांटा गया है। पहला आता है ससरनेसिया और दूसरा आता है एडिनोफोरिया। ये आपको याद रखना। इसमें क्या होता है कि जो सूत्रकृमि होते हैं, जो पादप सूत्रकृमि निमेटोड जो होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं, वो आते हैं ससरनेसिया में। इसलिए आपको ये जो वर्ग है ये आपको नहीं पढ़ना है, इसका केवल आपको इतना सा नाम याद रखना चाहिए कि जो निमेटोडा संघ है उसको दो वर्गों में बांटा गया है, एडिनोफोरिया और ससरनेसिया। तो ससरनेसिया वर्ग को हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, एडिनोफोरिया को आपको केवल नाम याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि जो ससरनेसिया होता है इसमें जो पादप सूत्रकृमि होते हैं, जो प्लांट पैरासाइटिक जो निमेटोड्स होते हैं वो किस गण में आते हैं, तो वो होता है टाइलेकीड़ा। ये और डोरेलिमेडा में ये जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वे नहीं आते हैं। जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वो आते हैं टाइलेकीड़ा संघ, जो सॉरी जो गण होता है उसमें ये आते हैं। आपको ये जो डोरेलिमेडा है इसका केवल नाम याद रखना है कि किस जो ससरनेसिया जो वर्ग है इसके किस गण में जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वो नहीं आते हैं, तो उसका आंसर रहेगा डोरीलिमेटा। ये आपको याद रखना। थोड़े नाम अटपटे हैं लेकिन आपको यदि आपको 4-5 बार इसे लिखेंगे या बोलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। फिर आता है इसमें जो टाइलेनिकिडा होता है, इसके हम उपगण की बात करते हैं तो इसको दो उपगणों में बांटा गया है। पहला आता है टाइलेकिना और दूसरा आता है एफेलेकिना, यानी कि दो उपगण में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं कि जो एफेलेकिना है उसको कितने कुल में बांटा गया है ना, उसके दो कुल, मुख्यतः दो कुल होते हैं। पहला आता है एफिलिकेडिएटी और दूसरा होता है एफिलेंकेडी। इसके जो दो कुल होते हैं उन्हें भी उनके भी अलग अलग वंश होते हैं, जिसमें जो पहला आता है कि एफिलिकेडिएटी का जो वंश होता है वो होता है एफिलिकोइडस और जो एफिलिकीडी होता है उसका जो वंश होता है वो होता है एफिलेंकस। ये आपको याद रखना है इतना सा कि इसका वंश कौन सा होता है और एफिलेकिना को कितने कुलों में बांटा गया है। इसमें दो कुल होती है, दो फैमिली होती है और दो इसके वंश होते हैं, ये आपको याद रखना। फिर हम बात करते हैं कि जो टाइलेकिना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि टाइलेकिना के कितने कुल होते हैं या कितने इसके वंश होते हैं, कितने इसके अधिकुल होते हैं। तो वैसे तो टाइलेकिना में बहुत सी जो टाइलेकिना होता है उसमें बहुत से ऐसे कुल आते हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे और पूरे निमेटोड लगभग इसी में आते हैं, इसलिए सभी तो यहाँ पे लिखाना संभव नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके अधिकुल की बात कर लेते हैं। तो इसके कुल 3 अधिकुल होते हैं, यानी कि टाइलेकिना को 3 अधिकुलों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला आता है टाइलेनेकोडिया, यानी आपको इनको टुकड़ों में तोड़ लेना है कि टाइलेनकोडिया। फिर आता है हेटेरोडेरोडिया डेरोडियो,
फिर आता है क्रिकोनिमेडिया। ये 3 इसके अधिकुल होते हैं। इनके भी अलग अलग कुल होते हैं, अलग अलग वंश होते हैं इसके। तो जो टाइलेनेकोडिया है, इसका जो कुल होता है वो होता है एक तो लाइलेकिडी और एक होता है होलोलिमेडी। और भी इसके अनेक से कुल होते हैं, सभी कुल यहाँ पे लिखाना संभव नहीं था। जैसे कि हम आगे पीडीएफ देखेंगे तो उसमें सभी कुल आपको मतलब आपको देखने को मिलेंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं उनको। यहाँ पे तो केवल मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आपको पीडीएफ से समझ में ना आए तो ये जो चार्ट है इसे देखकर आप समझ सकते हैं। इस चार्ट की जो फोटो है या जो ये इमेज है ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उस जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है कि जिस जो लाइले लाइलेकिडी है, इसका जो वंश होता है वो होता है इग्यूना और होलोलिमेडी का जो कुल वंश होता है वो होता है होलोलिमस। और जो हेटेरोडेरोडियो है, इसका जो दो कुल होते हैं इसमें हेटेरोडीडी और मेलोडोगाइनिडी। इसका जो वंश होता है वो होता है हेटेरोडीनी और इसका जो वंश होता है वो होता है मेलिडोगाइनी। और जो क्रिकोनिमेडिया है, इसके जो कुल और वंश है वो हम आगे पीडीएफ में देख लेंगे। ये हमारा जो क्लासिफिकेशन था, आई होप आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लासिफिकेशन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ ताकि आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको बाद में जब भी आप रिवीजन करें तब आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए हम अब पीडीएफ के माध्यम से इसको देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम निम्नलिखित का क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि जो सूत्रकृमि अविभाजित द्विपार्श्व समिति और आभासी देह गुहा गोलकर्मी होते हैं। यानी कि जो निमेटोड होते हैं वो आभासी देह गुहा वाले होते हैं, गोलकर्मी जैसे होते हैं, यानी राउंड वर्म होते हैं और धागे के समान होते हैं। फिर इसमें ये जीव जगत के निमेटोडा संघ में यानी फाइलम जो होता है निमेटोडा संघ में आते हैं। और इसका जो किंगडम है वो होता है कि जो एनिमेलिया। और इसका यदि वर्ग की बात करें तो जो सूत्रकृमि होते हैं वो ससरनेसिया वर्ग में आते हैं। और ज्यादातर जो इनके गण की बात करें तो इनका गण होता है टाइलेकिडा। और उपगण में ये अलग अलग हो जाते हैं, एक तो दो उपगण होते हैं टाइलेकिना और एफेलेकिना, ये आपको याद रखना है। फिर इसमें आगे कुल भी आते हैं, वंश भी आते हैं, उपकुल भी आते हैं, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं बता दूंगा। इनका वर्गीकरण शरीर की बनावट, ग्रास नली की संरचना, इंद्रिय अंग और प्रजनन प्रणाली और जीवन चक्र के आधार पर किया जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो निमेटोड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस पर किया जाता है, यानी किस आधार पर किया जाता है, तो उनका जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वो शरीर की बनावट, ग्रास नली की संरचना, उनकी प्रजनन प्रणाली किस तरह से है, उनके जीवन चक्र के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि निमेटोड्स का वर्गीकरण का स्तर, यानी कि जो हमने पीछे देखा था कि जो निमेटोड का जो जगत होता है, जो किंगडम होता है वो होता है एनिमेलिया। इसका जो संघ होता है वो होता है निमेटोडा। और इसके वर्ग की बात करें तो वर्ग होता है, सॉरी ये यहाँ पे गलत टाइप किया गया। इसका जो वर्ग होता है वो होता है ससरनेसिया और एडिनोफोरिया। ये दोनों आप ऊपर देख लेना, ऊपर लिख लेना यहाँ पे इसके बराबर। और जो ऑर्डर होता है वो होता है इसका टाइलेनिकिडा और डोरिलिमेडा। ये आपको याद नहीं रखना है कि ये तो ऐसे होते हैं। वैसे आपको एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर बीएससी है उसमें आपको केवल दो नाम ही आपको याद रखने हैं। फिर इसके कुल की बात करें तो कुल इसमें अलग अलग आते हैं, जैसे टाइलेनोकोडिया, हेटेरोडोरोडिया, क्रिक्रो निमेडिया और मेलिडोगाइनिडी। और भी अनेक से ऐसे कुल आते हैं जो आपको बताए गए हैं पीछे। मोटा मोटा आपको ये जो सारणी है कि इसका जो प्रक्रम है, जैसे कि जो इसका किंगडम कौन सा है, जैसे एनिमेलिया हो गया, इसका जो संघ है वो निमेटोडा हो गया, इसके दो वर्ग हो गए ससरनेसिया और एडिनोफोरिया। उसके भी दो गण हो गए, एक तो टाइलेकिडा और डोरिलिमेडा। और उसके जो फैमिली होती है कुल वो हो गई, जैसे कि जो एफिलिंकिडिएडी हो गई, एफएलएकीडी हो गई, टाइलेनकोडिया हो गया, हेटेरोडेरेडिया हो गया, मेलिडोगाइनिडिया हो गया। ये इसकी आपको फैमिली याद रखनी है। फिर हम देखते हैं पादप परजीवी निमेटोड के प्रमुख क्रम और कुल, यानी कि ऑर्डर और फैमिली की बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले हम टाइलेनिकिडा जो गण है उसकी बात कर लेते हैं, जो ऑर्डर है उसकी बात कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से जो
जो फैमिली है वो कौन कौन सी आती है। तो सबसे पहले इसमें जो फैमिली आती है वो आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रम है जिसमें अनेक पादप परजीवी सूत्रकृमि आते हैं, यानी कि जो प्लांट पैरासाइटिक जो नेमेटोड्स होते हैं वो ज्यादातर इसी गण में आते हैं, इसी ऑर्डर में आते हैं टाइलेकिडा में। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो अधिकतर जो पादप परजीवी नेमेटोड्स होते हैं वो किस गण में आते हैं, किस ऑर्डर में आते हैं। तो उसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है टाइलेकिडा। और इसकी जो फैमिली की बात करें तो मेलिडोगाइनिडी, और इसका जो जीनस होता है वो होता है मेलिडोगाइनी, यानी कि जो वंश होता है वो होता है मेलिडोगाइनी। और ये एक इसका कॉमन नेम होता है रूट नोट निमेटोड्स, यानी जड़ गांठ निमेटोड होता है। और इसका एग्जांपल मेलिडोगाइनी इनकॉग्नेटा एम जीवेनिका इसका जो एग्जांपल हो सकता है। और इसका जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है कि जड़ों में गांठें बनती है और पोषक तत्वों का अवशोषण कम होता है, यानी कि ये आर्थिक महत्व हो गया कि जड़ों में जो गांठें होती है वो बनती है किसके कारण, मेलिडोगाइनिडी जो कुल हो गया इसका। और इसका जो वंश होता है वो होता है मेलिडोगाइनी। इसके कारण जड़ों में गांठें बनती है और पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है वो कम हो जाता है। फिर आता है हेटेरोडेरोडियो। इसका जो जीनस होता है, जो वंश होता है वो होता है हेटेरोडेरा और ग्लोबोडेरा। इसके दो जीनस होते हैं, दो वंश होते हैं। इसका कॉमन नाम होता है सिस्ट निमेटोड। और एग्जांपल के लिए हेटेरोडेरा एविनाई, और जो ग्लोबोडेरा होता है रोस्ट रोस्ट ऑनचेनियस। इसको आपको याद रखना है, ये नाम आपको एक दो बार बोलेंगे, आप एक दो बार इनको कॉपी में लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तब आपको ये नाम याद रहेंगे। नहीं तो ये आपको अभी जैसे आप बोल रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा हो कि नाम याद होगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आप नाम बिल्कुल भूल सकते हैं, इसलिए आपको इनका रिवीजन करते रहना है। इसकी विशेषता क्या है कि अंडों की सुरक्षा के लिए शिस्ट बनते हैं और नियंत्रण कठिन होता है, यानी कि अंडों की जो सुरक्षा होती है उसके लिए शिस्ट बनाते हैं और इनका नियंत्रण थोड़ा कठिन होता है। फिर आता है प्रोटोलेंचिडिया, और इसका जो वंश होता है वो होता है पेटिलेंचस। और लेसन निमेटोड होते हैं, यानी घाव निमेटोड्स ये होते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया पेटिलेंचस पेनेटेरेंस। और इसका जो प्रभाव होता है वो होता है जड़ों के ऊतक को क्षति पहुंचाकर पूरे घाव बनाते हैं। और इसका जो फिर फैमिली आ गई एक टाइलेंचिडिया, और इसका जो जीनस होता है वो होता है टाइलेंचस। इन्हें आपको ये फैमिली, आपको वो जो मैंने चार्ट बताया था आपको केवल वो चार्ट याद रखना है, आपको ये तो केवल थ्योरी में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। लेकिन जो इसका जो मतलब पूरा निचोड़ तो जो था वो चार्ट ही है। आपको अगर वो आपको चार्ट याद है तो आपको ये आगे की क्लास पूरी आसानी से याद हो सकती है। अगर वो आपको चार्ट ही नहीं याद है तो ये क्लास आपको याद होना कठिन है, ये क्लास आपके ऊपर से जाएगी, सर के टच भी नहीं करेगी। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव थोड़ा कम पर कई फसलों में पाए जाते हैं, यानी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव कम पड़ता है लेकिन कई फसलों में पाए जाते हैं। फिर अगला जो ऑर्डर आता है वो होता है एपेलेनकीड़ा, यानी एपेलेनकीड़ा में हमने दो फैमिली पढ़ी थी। एक तो हमने पढ़ी थी एफिलेनकेडिएडी, और इसमें जो जीनस हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एफिलेनकोइडस। और इसका जो कॉमन नाम होता है पत्तियों के निमेटोड, जिन्हें फोलियर निमेटोड्स। और एग्जाम्पल देखें कि एफिलेंचोइडस बेसियाई, इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी निमेटोड का ये नाम हो गया एग्जाम्पल। इसका महत्व क्या होता है, पत्तियों पर आक्रमण करता है, धान में सफेद सीरा रोग, यानी कि आपसे पूछा जाए कि जो धान का सफेद सीरा रोग है वो किस निमेटोड के कारण होता है, तो इसका जो उदाहरण है वो ये हो गया कि जो एफिलेंचोइडस बेसियाई होता है, इसके कारण ये जो रोग होता है धान में, कौन सा, कि जो सफेद सीरा रोग, ये इसके कारण होता है। फिर आता है डोरीलिमेटा ऑर्डर। इन्हें डोरीलिमेटा ऑर्डर में क्या देखते हैं कि फैमिली इसकी आती है लेंगिडोरोडिया। और इसका जो जीनस आता है, जो वंश आता है होता है लोंगिडोरस और जीपीनेमा। इसका जो कॉमन नाम होता है नीडल एंड डैगर निमेटोड, यानी सुई और खंजर जैसे निमेटोड होते हैं। इन्हें स्टाइलेटिंग में पाया जाता है सुई जैसा। और विशेषता इनकी क्या होती है कि पौधों में वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी जो पौधे होते हैं उनमें वायरस जो होता है, जो वायरस होता है उसके जो वाहक होते हैं, जो वेक्टर होते हैं, उनके रूप में ये कार्य करते हैं, यानी वायरस से रोग जो वाहक करते हैं वाहक का कार्य करते हैं, और पौधों में वायरस जनित रोगों को मतलब लाने का कार्य करते हैं। फिर आता है अगला ऑर्डर आता है ट्रिप्लो कीड़ा या मोनो कीड़ा।
ये इसमें शिकारी निमेटोड्स होते हैं जो जैविक नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं, यानी कि इसमें शिकारी जो हंटर जो होते हैं वो निमेटोड्स आते हैं, जिनका कार्य क्या होता है कि जो अगले अनेक प्रकार के जो कीड़े होते हैं उनको ये भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, इसलिए इनका उपयोग जैविक नियंत्रण में भी किया जा सकता है। फिर अगला आता है कि जो प्रमुख आर्थिक महत्व वाले वंश और उनके पौधों के उदाहरण, यानी कि वंश और उनके पौधों के उदाहरण और प्रभाव हम देखते हैं कि सबसे पहले आता है मेलिडोगाइनी वंश। ये क्या करता है कि इसके जो आम मेजबान जो फसलें होती है, यानी होस्ट क्रॉप जो होती है किन किन पौधों में ये अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो उनमें आता है टमाटर, बैंगन और कपास, जिनमें क्या होता है जड़ में गांठें बन जाती है। फिर आता है हेटेरोडेरा। हेटेरोडेरा किसमें होता है कि गेहूं और जो होता है उसमें ये होता है, और इसमें क्या होता है कि रुकावट वाली वर्दी और पीलापन, यानी कि फसलें वर्दी नहीं कर पाती है और फसल में पीलापन आ जाता है। फिर आता है ग्लोबोडेरा। इसमें क्या होता है कि आलू में प्रभावित करता है, आलू को प्रभावित करता है और जड़ों में शिष्ट बनाता है और उपज में कमी लाता है। फिर आता है पेटेलेंचस, यानी ये केले, सीट्रस और कॉफी में ये प्रभावित करता है, कॉफी के पौधों पर और जड़ों में घाव बनाना, यानी कि पौधों की जड़ों को इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। और दो और आते हैं जीपीनेमा और एफिलेंचोइडस कोइडस। जो जीपीनेमा होता है अंगूर और सिट्रस को प्रभावित करता है, और नेपो वायरस का वाहक है, यानी कि जो नेपो वायरस होता है उसका वाहक जो होता है वो होता है जीपीनेमा, इसका जो वंश होता है वो होता है जीपेनेमा। फिर आता है एपिलिनकोइडस, यानी कि ये धान और स्ट्रॉबेरी में प्रभावित करता है, या होस्ट क्रॉप आप जिसे कह सकते हैं। ये श्वेत अग्र रोग को बढ़ावा देता है और पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है। ये हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि जो वंश हो गया, कुल हो गया, संघ हो गया। मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि जो निमेटोड्स होते हैं वो एनिमेलिया जगत में आते हैं, और इनका जो संघ होता है वो निमेटोडा होता है। निमेटोडा संघ में दो वर्ग आते हैं, एक आता है ससरनेसिया, एक आता है एडिनोफोरिया। एडिनोफोरिया संघ को आपको केवल नाम याद रखना है। जितने भी जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वो ससरनेसिया वर्ग में आते हैं। ससरनेसिया वर्ग के दो गण होते हैं, एक होता है टाइलेनकिडा, एक होता है डोरीलिमेटा। डोरीलिमेटा और डोरीलिमेटा में जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वो नहीं आते हैं। जो पादप सूत्रकृमि होते हैं वो आते हैं टाइलेकिडा में। टाइलेकिडा संघ गण को दो उपगण में विभाजित किया गया है। पहला आता है टाइलेकिना और दूसरा आता है एफेलेकिना। एफेलेकिना में दो कुल होते हैं, एक कुल होता है एफेलेन केडीएडी और दूसरा कुल होता है एफेलेन केडी। जो एफिलिकीडियंडी जो होता है उसका जो वंश होता है एफिलेकोइडस, और जो एफिलिकीडी होता वंश होता है कुल होता है उसका जो वंश होता है एफिलेकेंस। और जो टाइलेकिना जो उपगण था उसमें भी तीन अधिक कुल में विभाजित किया गया है। तीन उसके अधिक कुल होते हैं, जिनमें पहला आता है टाइलेनकोडिया, दूसरा आता है हेटेरोडेरोडिया, तीसरा आता है क्रिकोनिमेडिया। इसे भी अलग अलग जो कुल है उनमें विभाजित किया है, जैसे कि जो टाइलेन क्योडी है उसके दो कुल होते हैं या दो से ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको दो के ही नाम बताऊं, लाइलेकिडी, एग्यूना और होलो लिमिडो। इसका जो वंश होता है वो होता है हेपेलोमस। और जो हेटेरोडेरोडिया होता है उसके कुल होते हैं हेटेरिडिडी, और इसका जो वंश होता है हेटेरिडीनी। और इसका एक कुल और होता है मेलिडोगाइनिडी, जिसका वंश होता है मेलिडोगाइनी। ये आपको याद रखना है। मैंने आपको पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो एक साथ बता दिए। फिर हम देखते हैं इसमें भोजन और परजीवी आदत के आधार पर सूत्रकृमियों के वर्गीकरण, यानी कि जो भोजन लेने के आधार पर जो सूत्रकृमि होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जैसे कि जो ये पौधे की जड़ें होगी, तो इस जड़ के बाहर से जो नेमेटोड्स जो भोजन प्राप्त करते हैं, एक तो वो हो गए। एक इस जड़ के अंदर घुसकर जो भोजन प्राप्त करते हैं, एक वो हो गए। एक होता है कि जो आधा तो बाहर रहता है लेकिन आधा अंदर रहता है, तो वो हो गए तीन प्रकार से नेमेटोड अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चौथा जो होता है वो होता है जैसे कि कोई कुछ नेमेटोड तने पर भी रहते हैं। और पांचवा जो नेमेटोड होते हैं वो होते हैं जो शिकारी, मतलब शिकारी नेमेटोड जो होते हैं जो अन्य कीटों का भक्षण करते हैं। इस तरह से पांच प्रकार के होते हैं इनका भोजन, मतलब भोजन या परजीवी आदत के आधार पर सूत्रकृमि मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है एक्टोपैरासाइटिक सूत्रकृमि। ये सूत्रकृमि पौधों की जड़ों पर बाहरी रूप से भोजन करते हैं, जो और केवल अपने स्टाइलेट को मेजबान उत्कों में प्रविष्ट करते हैं।
स्टाइलेट की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पिछले 3 क्लासों में स्टाइलेट की परिभाषा आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ और ये पेपर में भी आएगी। ये आप लिख के ले लेना, 100% आपके पेपर में स्टाइलेट की परिभाषा पूछी जाएगी। और इसका जो उदाहरण है वो होता है जीपीनेमा, लोंगिडोरस, ट्रिक्नोडोरस और ये एक नाम और है। और फिर आता है इसके महत्वपूर्ण निमेटोड के वंश, ये हैं इनके, हम जो उदाहरण है इनके वंशों के बारे में भी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। कि जो सबसे पहले आता है जीपीनेमा यानी डेगेड निमेटोड, ये बाह्य परजीवी होते हैं या बाह्य परजीवी निमेटोड होते हैं जो जड़ों की नोक पर भोजन करते हैं, यानी कि जो जैसे ये जड़ें होगी, इनकी जो ये नोक होती है यहाँ पे ये भोजन प्राप्त करते हैं या भोजन करते हैं यहाँ से। जैसे ये निमेटोड हो गए, ये यहाँ की जो शीरे होते हैं, जो नोक होते हैं, इसमें अपना स्टाइलेट घुसाते हैं और वहां से जो पोषक तत्व होते हैं उनको चूसने का कार्य करते हैं। फिर अगला आता है कि जो ये नेपो वायरस के वाहक होते हैं जो अंगूर और सिट्रस में रोग फैलाते हैं, यानी कि जो नेपो वायरस जो रोग होते हैं उनका जो वाहक होता है वो जीपीनेमा होता है। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है, भले वो रिक्त स्थान हो, भले वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, आपसे पूछा जा सकता है कि नेपो वायरस रोग, निपो वायरस वायरस का वाहक कौन है, तो आपको उसका नाम याद रखना है जीपीनेमा। और दूसरा आता है लोंजिडोरस, ये भी बाह्य परजीवी निमेटोड है जो वायरस फैलाते हैं, यानी ये जड़ों की कोशिकाओं पर हमला करते हैं और वृद्धि को में रुकावट उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो जीपीनेमा था वो तो जड़ों की सिरे जो नोक होते हैं उससे भोजन प्राप्त कर रहा था, और ये जो होते हैं जड़ों की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। फिर अगला जो आता है वो आता है ट्राइकोडोरस। ट्राइकोडोरस क्या आता है कि इसे स्टबी रूट निमेटोड कहा जाता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्टबी रूट निमेटोड किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा ट्राइकोडोरस। और ये जड़ों के रोयों जो होते हैं, रूट हेयर्स जो होते हैं, जो मूल रोम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे मूल रोम होते हैं, इन पर भोजन करते हैं। टोब्रा वायरस के वाहक होते हैं, यानी टोब्रा वायरस के जो वाहक होते हैं वो होते हैं ट्राइकोडोरस। और फिर अगला आता है टाइलेन कोर इनकस, इन्हें इनको टुकड़ों में तोड़ लेना है आपको। टाइलेन कोर इनकस, इनको टुकड़ों में तोड़कर याद करोगे तो आसानी से याद होगा, जल्दी याद होगा। और इनका जो इसमें आम तौर पर स्टेंट निमेटोड कहा जाता है, यानी स्टंट निमेटोड कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि इसे स्टंट निमेटोड कहा जाता है। ये कई फसलों में जड़ और तने की वृद्धि को बाधित करता है। ये गतिशील बाह्य परजीवी होते हैं, यानी कि जो बाह्य परजीवी होते हैं, जैसे कि ये जड़ होगी तो ये जड़ के बाहर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए बाहरी परजीवी होते हैं। इनकी जो बाहरी बाह्य परजीवी होते हैं, इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये मेजबान ऊतकों में प्रवेश नहीं करते हैं, केवल स्टाइलेट ही इनकी जो जड़ें होते हैं उनमें ऊतक होते हैं उनमें प्रवेश करते हैं। एपिडर्मिस और कोर्टस कोशिकाओं से रस चूस कर क्षति करते हैं, इन्हें उनको क्षति पहुंचाते हैं। फिर अगला जो होता है, कुछ वायरस के वाहक भी होते हैं, इनमें दो वायरस, एक तो नेपो वायरस का जो वाहक जनक था वो जीपीनेमा था, ये आपको ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो नेपो वायरस है उसका वाहक कौन है, इसका आंसर आपको याद रखना है जीपीनेमा। फिर दूसरा जो प्रकार आता है सेमी एंडोपेरासाइटिक सूत्रकृमि, यानी कि वह सूत्रकृमि जो जड़ में ना तो आधे बाहर और आधे अंदर, यानी ना तो पूरे रूप से जड़ के अंदर होते हैं ना पूरी तरह से जड़ के बाहर होते हैं। ये सूत्रकृमि आंशिक रूप से मेजबान में प्रवेश करते हैं, आगे आगे का भाग अंदर और पिछला भाग बाहर रहता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं रेनिफॉर्म निमेटोड, और भी दूसरा आता है सीड्रस निमेटोड, ये जो टाइलेंचस सेमीपेंटेरन पेंटेरनस है, ये आपको निमेटोड, इसका नाम आपको याद रखना है कि ये निमेटोड ज्यादा पूछा जाता है और ये सीड्रस में होता है। इसकी जो विशेषता है, ये जड़ों में आंशिक रूप से प्रवेश करते हैं, मेजबान में भोजन स्थल बनाते हैं, फल और सब्जियों में आमतः पाए जाते हैं, यानी कि जो सीट्रस निमेटोड होते हैं ये फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, सीट्रस जो फ्रूट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। फिर अगला आता है एंडोपेरासाइटिक सूत्रकृमि, यानी ये सूत्रकृमि परजीवी अवस्था में पूरी तरह से मेजबान ऊतक में प्रवेश करते हैं या अंदर रहते हैं, यानी कि जैसे ये जड़ होगी, ये पौधे की जड़ होगी, तो ये जो निमेटोड होता है वो इसके अंदर रहता है, यानी पूरी तरह से इसके अंदर घुस जाता है और ऊतक में भोजन करता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है गतिशील एंडोपेरासाइटिक जो भोजन करते समय जड़ के अंदर घूमते हैं, यानी एक तो होता है कि जो जड़ में, जैसे कि ये पौधा यहाँ पे जड़ में घुस गया तो यहाँ से ये भ्रमण करता रहता है, यानी गतिशील रहता है। ऊतकों को सड़ाना और क्षति करते हैं, यानी ऊतकों को सड़ा देते हैं और उनमें गति करते रहते हैं। ऊतकों को सड़ाना और क्षति करते हैं।
इनमें जो उदाहरण होता है लेसन निमेटोड, ब्राउनिंग ब्राउनिंग निमेटोड, राइस रूट निमेटोड, यानी इनके निमेटोडों के आपके नाम याद रखने। फिर आता है स्थिर एंडोपेरासाइटिक, यानी कि जो जड़ में स्थायी रूप से रहते हैं, वो गति नहीं करते हैं, जड़ में प्रवेश कर स्थायी रूप से वहीं रह जाते हैं, ये गति नहीं करते हैं। विशेष प्रकार के भोजन कोशिकाएं बनाते हैं, जैसे जॉइंट सेल या सिंकाइटिया। इनके या आपको नाम याद रखने हैं कि जॉइंट सेल या सिंकाइटिया जो कोशिकाएं होते हैं, वे जो अंदर जो स्थिर एंडोपेरासाइटिक जो निमेटोड होते हैं वो इन्हें बनाते हैं। इनका जो उदाहरण होता है रूट नॉट निमेटोड, सिस्ट निमेटोड और पोटैटो सिस्ट निमेटोड, यानी ग्लोबोडेरा स्पीसीज, हेटेरोडेरा स्पीसीज और मेलिडोगाइनी स्पीसीज, ये आपको तीनों नाम याद रखने। फिर आता है ऊपरी भाग में परजीवी सूत्रकृमि, यानी कि जो जड़ से ऊपर वाला जो भाग होता है, जैसे पत्तियां हो गई, तने हो गए, फूल हो गए, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यानी पौधों की के हरे भाग जैसे पत्तियां, तने, फूल और भोजन से फूलों पर भोजन करते हैं। इनका जो उदाहरण होता है वो हो गया व्हाइट टिप ऑफ राइस स्टेम निमेटोड। और इनकी जो विशेषता होती है वो होती है प्राय गतिशील, एक तो एंडोपेरासाइटिक होते हैं, इन्हें एक तो ये अंदर भी प्रवेश करते हैं और बाहर भी रहते हैं, यानी गतिशील रहते हैं। हवा या वर्षा में छींटों से फैलते हैं, यानी जैसे हवा आती है तो ये जो हवा के माध्यम से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं और ज्यादा से ज्यादा फैल जाते हैं। फिर आता है शिकारी और कीटघाती सूत्रकृमि, यानी कुछ सूत्रकृमि पौधों को नहीं बल्कि अन्य सूत्रकृमियों या कीटों को खाते हैं, यानी कि ये जो सूत्रकृमि होते हैं ये पौधों को नहीं खाते हैं, जो कीट होते हैं उनको खाते हैं, इसलिए ये पौधों पर ज्यादा हानि नहीं पहुंचाते हैं। इनके उदाहरण जो हो गया वो हो गया मोनोचस स्पीसीज, यानी बक्सी सूत्रकृमि। दूसरा होता है स्टिनेरनमा और हेटेरो हेबिडिट्स, यानी स्पीसीज जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होते हैं, यानी इनका कीटों के नियंत्रण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये आज का हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन उनका जो वर्ग हो गया, जो गुण हो गया, गण हो गया, उनके आधार पर भी हमने इसका वर्गीकरण देख लिया नेमेटोड्स का। दूसरा हमने भोजन लेने के प्रकार के आधार पर भी इनका जो वर्गीकरण था वो देख लिया। भोजन लेने के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया था। एक जो जड़ के बाहर रहते हैं एक्टो निमेटोड, एक्टोपैरासाइटिक निमेटोड, एक जो जड़ के अंदर रहते हैं और उन्हें कहते हैं एक्सो पैरासाइटिक निमेटोड, जो जड़ के ना बाहर ना अंदर यानी आधे बाहर और आधे अंदर रहते हैं उन्हें कहते हैं सेमी पैरासाइटिक निमेटोड्स। और जो अगले जो आते हैं वो आते हैं जो जड़ पर नहीं, जड़ के ऊपर वाले भाग जैसे तना, फूल, पत्तियों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अगला जो आता है वो आता है शिकारी या कीटघाती सूत्रकृमि, यानी कि जो पौधों को नहीं खाते हैं और दूसरे जो कीट होते हैं उनको खाते हैं। तो इस प्रकार से 5 जो भोजन लेने के आधार पर 5 भागों में बांटा गया निमेटोड को। ये आज का जो हमारा टॉपिक था क्लासिफिकेशन, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। आप भले वो पूरा नहीं जो क्लासिफिकेशन है वो याद नहीं करें, लेकिन जो मैंने शुरू में जो चार्ट बताया था वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। चार्ट से ही आपको पूरा जो क्लासिफिकेशन है वो याद हो जाएगा। और ये जो चार्ट था वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से भी ऐड हो सकते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। और पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल ही जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।